नमस्ते। फास्ट प्रॉफिट्स डेली हिंदी में आपका स्वागत है। हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर ने यूट्यूब पे कमेंट की थी कि हम हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करें। बहुत सारे फॉलोअर्स हमें इंग्लिश में फॉलो कर रहे थे और अगर हम गाँव से देखें तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमें आपके इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में रिकॉर्ड कीजिए। तो हम अब हिंदी वीडियोज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है कमेंट भी कीजिए। आज के वीडियो में हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिंग लेवल्स क्या होने चाहिए। अगर हम देखेंगे तो 2023 के शुरुआत से निफ्टी ने और सेंसेक्स में हमने एक डीकपलिंग इफेक्ट देखा है। बेसिकली एक डीकपलिंग क्या होता है, जैसे हम यूएस मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स आप ले लीजिए, जिसको हम 2022 में आउट परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ पर यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट पूरे साल एक नेगेटिव क्लोज हुआ या पिछले मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में नीचे के स्तर पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी और सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो हम ऊपर के स्तर पे बंद हुए थे। 2023 में जब हम जैसे ही शुरुआत हुई, निफ्टी और सेंसेक्स ने एक प्रेशर देखा है, जहाँ पर अगर हम देखेंगे इस समय एक फ्राइडे के क्लोज से जो 24 तारीख का क्लोज था, उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो हम इस साल सेंसेक्स और निफ्टी करीबन 3.5-4% नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें तो अपने 52 वीक का या ऑल टाइम हाई के दौर पे यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड कर रही है। चाहे आप फुटसी ले लीजिए जो यूके की है, कैक ले लीजिए, डैक्स ले लीजिए, तो वो मार्केट अपने 52 वीक हाई पे चल रही है या 52 वीक हाई, जहाँ पे हम एक स्तर देखते हैं एक तेजी या मंदी का। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो पिछले वीक वो अराउंड 3% डाउन थे, बट अगर हम 2023 के स्टार्ट से देखें तो अभी भी वो 1-1.25% तेजी के मुकाबले चल रही है। सेंसेक्स जो अराउंड 3.5-4% डाउन है। तो ये जो इफेक्ट चल रहा है 2023 से, हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर है। अगर हम लेवल्स की बात करें, अगर हम चार्ट्स पे देखें तो क्या करना चाहिए। पिछले वीक अगर हम देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 2.5% नीचे के स्तर पे थे। हमने पूरे वीक एक प्रेशर देखा था। अगर एफ-एन-ओ एक्सपायरी देखें तो हम मंथली एक्सपायरी पे थे फरवरी के। तो अगर हम चार्ट्स पे जाते हैं तो अगर आपके सामने मैं एक निफ्टी का वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ, जो एक साप्ताहिक चार्ट जिसे हम कहते हैं। तो अगर ये देखेंगे चार्ट्स पर, तो हमने अगर 2021 में हाईज देखेंगे तो करीबन 18,600 के आसपास था। उसके बाद हम 18,800 के ऊपर गए थे। तो अगर हम ये वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो जहाँ पे हमने एक लाल कलर के अपनी जो लाइन देखे स्क्रीन पर, जो हमने हाई से कनेक्ट की है, उसमें हमें ब्रेकआउट दिखा अराउंड 17,600 17,700। उसके बाद हम 18,800 गए। फिर से हम 17,400 के स्तर पर हम आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो 17,300 15,320 के आसपास हमने लो बनाया है और वहीं पर एक मोमेंटम ट्रेडिंग हो रही है अभी। तो अगर हम ये रेड लाइन देखेंगे तो ये हमारा एक ब्रेकआउट रिटेस्ट जो हम टेक्निकल में बोलते हैं, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसे रिटेस्ट करता है। तो रिटेस्ट जब होता है तो आपको एक अच्छे लेवल पे एंट्री मिलती है, जिसको हम कहते हैं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ से अगर रिटेस्ट करके स्टॉक्स और इंडेक्स कुछ रिवर्सल होता है या ऊपर की तरफ मुड़ता है वापस ब्रेकआउट के बाद, तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आपका रिस्क और जो डाउनसाइड है वो बहुत लिमिटेड है। बट अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक खुला आसमान की तरह टारगेट लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। अगर हम 18,800 के लेवल्स भी हम गिनने जाए तो करीबन यहाँ से 1400-1500 पॉइंट है। बट अगर यहाँ पे हम डाउनसाइड रिस्क देखें तो हमें यहाँ से करीबन 300-400 की रिस्क होगी। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड वाइज गिने, जहाँ पे आपको 300-400 का रिस्क है और यहाँ पे आपको 1500 का, तो 1:4 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, जो एक ट्रेडर के लिए, जो एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, अगर हम ट्रेंड एंगल देखें, जो आप हरे कलर की लाइन देख रहे हैं, जो तो ट्रेंड एंगल बेसिकली एक 45 डिग्री ट्रेंड एंगल बहुत ट्रेडर्स, बहुत इन्वेस्टर, बहुत टेक्निकल इसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे जनरली इसे एक हाफ में लेता हूँ, जो 22.5 45 का हाफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23 राउंड ऑफ करके दिख रहा है आपको 23।
तो 23 डिग्री का अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूँ तो एक अराउंड वही लेवल पे आ रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है 17,300 17,150 एक बहुत बड़ा सपोर्ट ज़ोन है निफ्टी पे। अगर मैं उसे थोड़ा राउंड ऑफ करूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल लेने जाऊँ, जो एक जनरली मार्केट हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल पे टेस्ट करती है, तो 17,000 मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सपोर्ट एक्ट करेगा। और यहाँ से अगर वो बुल्स जिसे हम बुलिश कहते हैं, अगर वो होल्ड कर लेते हैं, ये लेवल्स नहीं तोड़ने देते हैं, तो मुझे लगता है कि अपसाइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं निफ्टी के डेली चार्ट पे जाऊँ, जो 1 दिन का चार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ फ़ॉलो करता हूँ और मैं बहुत सालों से ये चीज़ फ़ॉलो करता हूँ। 234 234 दिन की एवरेज। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 2 लाइन दिख रही है आपको, एक ब्लू कलर की और एक ऑरेंज कलर की। तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो 234 दिन हाई की एवरेज है, और जो ऑरेंज है वो 234 दिन लो की एवरेज है। मतलब जब हाई ऊपर जाएगा तो एवरेज भी ऊपर जाएगी, जब हाई नीचे आएगा तो एवरेज भी नीचे आएगी। उसी तरह मैं लो भी ले रहा हूँ क्योंकि हाई और लो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल के लिए। तो अगर आप ये बैंड देखेंगे हाई और लो का, 234 दिन एवरेज हाई और एवरेज लो का, अगर आप ये जो बैंड देखेंगे उसका, हमेशा निफ्टी वहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करती है। और ये मैंने पिछले 10 साल का आपके सामने चार्ट रखा है। अगर आप हमेशा देखोगे उस बैंड के आसपास आता है तो वो आइदर सपोर्ट करता है या रेजिस्टेंस करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय प्राइस एक वहाँ पे एवरेज के यहाँ पे ट्रेड कर रही है, जो 17,340 350 के आसपास है। मैं एक 1 से 1.5% का कुशन रखता हूँ हमेशा। अगर आप प्रीवियस भी देखोगे तो हमेशा 1-1.5% के कुशन के हिसाब से ये एवरेज होल्ड करती है। अगर मैं 1-1.5% का कुशन पकड़ूँ 17,300 के आसपास, तो करीबन मेरा 200 पॉइंट, 200 सवा 200 पॉइंट, 17,101 सब बड़ा सपोर्ट आता है मेरे लिए। तो अगर आप वीकली वेज हम जैसे हमने डिस्कस किया, 17,000 17,100 बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। डेली में ये एवरेज आपको बता रही है कि 17,100 अगेन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तीसरी चीज़ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम कहते हैं फियर एंड ग्रीड, लालच या भय। जभी भी मार्केट एक लालच के मतलब एक्सट्रीम ग्रीड जिसे हम बोलते हैं कि बहुत लालच लेवल पे जाती है, तो वहाँ से मार्केट करेक्ट होती है। उसी तरह जब मार्केट एक एक्सट्रीम फियर या एक्सट्रीम भय की तरफ जाती है, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसका इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये है कि जब आप डर जाते हो तो आइदर आप उससे एग्जिट कर लेते हो ट्रेड से। अगर जो डर जाता है, जिसे हम कहते हैं जो डर गया वो घर गया, तो वैसे ही अगर आप डर गए तो बाजार में आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो। तो अगर मैं ये इंडिकेटर प्लॉट करता हूँ डेली चार्ट पे, तो अगर आप नीचे के लोअर एक पैनल पे आप देखोगे तो फियर एंड ग्रिड लिखा है। तो फियर एंड ग्रिड जो भय और लालच एक इंडिकेटर जो है, अगर आप देखोगे तो ये हमें अभी इस समय एक्सट्रीम फियर जो मतलब एक्सट्रीम भय की तरफ जा चुका है। तो जभी भी ये लेवल हमने हिस्टोरिक में देखा है, मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल साइन देता है। तो एक रिवर्सल मतलब यहाँ से मार्केट घूमने की ताकत पे होता है, घूमने के लेवल्स पे होता है। और ये हमने 2020 में देखा। अगर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर 2022 में भी अगर हम देखेंगे तो जब मार्केट गिर रही थी, सब भय में थे कि मार्केट 14,000 हो जाएगी, मार्केट 12,000 हो जाएगी, मार्केट 11,000 हो जाएगी। हम एक जो हाई बना था 18,600 का, हम गुड बाय बोलने वाले हैं। बट मार्केट ने क्या किया, 18,800 नया हाई बनाने चली गई। उसी तरह अगर हम इस समय भी देखें तो ये एक्सट्रीम फियर जो एक्सट्रीम भय लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है, और जैसे हम वीकली और डेली चार्ट पे देखा कि एक सपोर्ट जोन पे है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। मुझे लगता है 17,000 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर ये होल्ड कर लेते हैं मार्केट, अगर हम प्रीवियस उसके पहले वाला एक लो पकड़ेंगे तो 16,800 के आसपास एक लो था। तो मुझे लगता है जब तक ये लो अब होल्ड करेगा मार्केट, मुझे लगता है यहाँ पे एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री सेटअप्स बन रहे हैं। रिस्क, यस, यहाँ पे एक रिस्क है। जैसे मैं एक सीजनलिटी एनालिसिस भी ट्रैक करता हूँ। सीजनलिटी एनालिसिस क्या होता है, कौन से महीने में जैसे हम फेब में थे तो फेब में निफ्टी ने लास्ट 10 साल 15 साल 20 साल में कैसे परफॉर्म किया। उसी तरह हम मार्च का देखेंगे। अगर हम मार्च के आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो लास्ट 27 साल का मेरे पास यहाँ पे डेटा है। तो अगर लास्ट 27 साल में हम देखेंगे तो निफ्टी का एवरेज परफॉर्मेंस 0.14% रहा है। मतलब
हम पूरे 27 साल के निफ्टी के क्लोज लेंगे मंथ ऑन मंथ, मतलब फरवरी मार्च का जो क्लोज हो गया फरवरी से अगर 3% ऊपर है तो हम 3% लेंगे। तो उसी तरह का अगर एवरेज कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0.14%, कोई बड़ा नंबर नहीं है। सो मार्च एक सीजनलिटी एनालिसिस वाइज मार्च एक मिक्स बैग नंबर है। अगर हम लास्ट 27 साल के पॉजिटिव और नेगेटिव मंथ देखें, लास्ट 27 साल में 13 बार ऐसा हुआ है, 13 साल ऐसे जिसमें निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया, मतलब जो फरवरी के मुकाबले उसने अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया है, मतलब ऊपर क्लोज दिया है। उसी तरह हम देखेंगे तो 14 नेगेटिव क्लोज है। तो ये मिक्स बैग डेटा है, मतलब बुल्स एंड बेयर्स यहाँ पर दोनों फाइट कर रहे हैं मार्च महीने में। अगर हम मैक्स गेन देखेंगे, मतलब पूरे 27 साल में सबसे ज़्यादा कौन सा कितना परसेंट निफ्टी ने पॉजिटिव दिया है, मतलब कितना ऊपर गया है, तो मैक्सिमम में 10.75%, 11% के आसपास। बट अगर हम वैसे ही डाउन साइड देखें तो एक 2020 का जो विच वॉज, अगर हम देखें वन ऑफ बोलते हैं हम जिसे, एक बार ऐसा हुआ है जो पेंडेमिक के अराउंड 23% डाउन था। दूसरा एक इंडिकेटर जो मैं ट्रैक करता हूँ, मार्केट ब्रेथ। तो निफ्टी के कितने स्टॉक अपने 200 दिन के एवरेज है, सो 200 दिन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एवरेज होती है। तो 200 दिन हमें इसीलिए बताता है, अगर प्राइसेस उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो स्टॉक अगर उसके ऊपर 200 अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 दिन हो गए, मतलब नियरली हमारा एक साल हो गया। तो हम ऑन एन एवरेज हमारे पास 230 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो पिछले 200 दिन के ट्रेडिंग डे हम लेते हैं, तो उसके एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो हम उससे बोलते हैं बुलिश, अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो हम बोलते हैं बेरिश। तो लास्ट अगर मैं निफ्टी 50 के ले रहा हूँ यहाँ पर, तो निफ्टी 50 के करीबन 28 स्टॉक अपने 200 दिन के 200 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एक वो स्लाइट रिस्क पार्ट होता है। अगर मैं देखने जाऊं तो करीबन अराउंड 57-58% हो गए। अगर 50 स्टॉक में से गिनूं के 28 स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो करीबन 56-57% स्टॉक्स उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं सिमिलरली निफ्टी 500 का भी अगर देखने जाता हूँ, जो एक ब्रॉडर मार्केट जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, तो 500 स्टॉक्स जिसमें आपके लार्ज कैप, मिड कैप आ गए, हायर स्मॉल कैप भी आ गए, तो उसमें करीबन उसमें भी अराउंड 500 में से 300 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 200 दिन एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक रिस्क पार्ट हो सकता है। अगर मार्केट रेट नहीं सुधरता है नेक्स्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, अपने बहुत सारे स्टॉक्स अगर 60% जो अपने 200 स्तर के नीचे चल रहे, वो शायद 45-50% पे आ गए, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें मार्केट में रिवर्सल बहुत फास्टर हो सकता है। मतलब ये जो तेजी है वो एक 2-3 महीने में हम वापस एक 18,000 के लेवल्स हम वापस देख सकते हैं निफ्टी में। तो ये लेवल्स आप निफ्टी में एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। मुझे लगता है यस, एक भय जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, मार्केट एक सपोर्ट पे चल रही है, तो यहाँ पे एक चांसेस है कि हम यहाँ से एक पॉजिटिव साइड और ऊपर साइड जाने की सोच सकते हैं। 17,000 16,800 एक मेजर सपोर्ट जोन होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, मुझे लगता है एक बड़ा ट्रेंड अभी भी एक तेजी का है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स के अगर हम देखें तो 17,150 एक मेजर सपोर्ट एक्ट करेगा, जहाँ जैसे मैंने बताया कि मैं अगर 1% एवरेज के नीचे ले रहा हूँ 234 दिन का, तो करीबन 17,150 के आता है। तो अगर वो लेवल्स होल्ड करते हैं, मुझे लगता है यस, यहाँ से एक तेजी आ सकती है बाजार में। तो थैंक यू, और कैसा लगा आपको वीडियो श्योरली कमेंट कीजिएगा।